भारतीवाणी न्यूज़ चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन के सारे सदस्य जो कि प्रकांड विद्वान हैं अलग अलग विधाओं में, वो आदरणीय गुरु भक्त श्री मनीष जी नायक साहब के ऑफिस पर सारे उपस्थित हैं और सबने यह योजना बनाई है कि जिसके पास भी जो ज्ञान है वो हम तक ही सीमित ना रह जाए, वो जन जन तक पहुँचे, खास तौर से समाज के पास पहुँचे कि हम क्या कर रहे हैं और वो हमसे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। अभी विश्व योग दिवस पर श्री मनीष जी से मुलाकात हुई थी। हमारी गतिविधियां देख के उनके मन में ही ये विचार आया कि आप लोग बहुत सीमित कार्यक्रम के तहत अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको विस्तृत रूप दिया जाए। तो उनके मन में हमारी प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन के लिए क्या योजना आपने सोची है वो कृपया सभी को विस्तृत रूप से बताएं। उसके बाद सभी एक एक मिनट में अपनी बात रखेंगे। श्री मनीष जी नायक, गुरुदेव के विशेष परम भक्त। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सौभाग्य का विषय है आज भारतवर्ष की विभूतियाँ, वो विभूतियाँ जो अपने अपने आध्यात्मिक सामाजिक ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जैसे चाहे वास्तु हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे योग हो, चाहे जीवन जीने की पद्धति में धर्म की अवधारणा कैसे प्रतिपादित हो, ये सारे विषय जो पश्चिमी सभ्यता के अतिक्रमण ने हमारे ज्ञान को अज्ञान में बदल दिया है। हमने भौतिक जगत के सारे साधन पा लिए, हमने उच्चता को प्राप्त किया, लेकिन ये भ्रम है और इस भ्रम को अगर दूर करना है तो ये जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जगत में हमारे वास्तु के, मंत्र के, ध्यान के, हीलिंग के, योग के, चिकित्सा पद्धति के, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के, अन्य अन्य ज्योतिष के जो हमारी प्राचीन विधाएं हैं, जो हमारे जीवन जीने की पद्धति में कहाँ से जुड़ी हुई थी, उनको वापस जोड़ना होगा और जन जन तक पहुँचाने के लिए हम आज एक सामूहिक इस विषय पे चर्चा करके सांगठनिक रूप से हम कैसे इसका विस्तार करें और सामान्य जन तक ये ज्ञान पहुँचे, ये हम लोगों का उद्देश्य है। आप सभी आज पधारे हैं। मैं आप सभी को मंगल अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि परिस्थिति के मस्तक पर पैर रखकर इस कार्य को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम जी जान से कार्य करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं आगे हम इसमें निरंतरता रखेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी नायक साहब। गुरु का जिस पर आशीर्वाद हो और ऐसे परम भक्त का जिस संस्था पे आशीर्वाद हो और आपका यदि हाथ हो तो निश्चित ही श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन जन जन तक अपनी बात पहुंचाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जितनी भी विद्याएं हैं, श्री भूवलय जो ग्रंथ है, जो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ था, उसमें ये सारे सब्जेक्ट थे। उनका शोध करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हमारे ही समाज के लोग चूँकि बहुत संपन्न हैं, ऐसी कहावत है कि ज्योतिष निकला है आदिनाथ भगवान के पास से, लेकिन हम दूर क्यों हो गए? क्योंकि हम सब संपन्न थे। जब संपन्न पेट भरा होता है, अरे हम इसको नहीं मानते। ऐसा करते करते यह विद्या हमारे पास से छिटक गई। लेकिन अब हमारी संस्था ने संकल्प लिया है कि इन विद्याओं को हम पुनः जन जन तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि इससे लाभ लीजिए, बहुत अच्छा लाभ होगा, सुख होगी, समृद्धि होगा। मैं अब सभी विद्वानों से आधा आधा मिनट अपनी राय जानने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम श्री देवेंद्र जी सिंघई, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन। जय जिनेंद्र सभी के लिए। 64 विधाएं, 72 कलाओं में जो वास्तु विधा, ज्योतिष विधा, जितनी विधाएं ये भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट विधाएं हैं,
इसमें भारतीय जैन स्थापत्य कला की जो विधाएं हैं वो उत्कृष्ट तरीके के। आदिनाथ भगवान ने जब षट कर्मों का उपदेश दिया तो उसमें शिल्प शास्त्र का भी उपदेश दिया। अपनी दो बेटियों के लिए जो उपदेश दिया ब्राह्मणी दीदी, और दो बेटियों के लिए जो विद्या दी, वो आज दुनिया के लिए अद्वितीय अद्भुत एक विज्ञान के रूप में निर्मित हुई, शास्त्र के रूप में निर्मित हुई है। मैं अपने विचारों में कहना चाहता हूँ, व्यक्ति कैसे जी रहा है खान पान से मालूम पड़ जाता है, जीवन में क्या कमाया उसकी मौत से मालूम पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जीवन में क्या क्या स्वीकार किया, क्या क्या त्याग किया, कितना संयम किया, उस हिसाब से उसका लेखा जोखा जो जीवन की अनुकूल प्रतिकूलताएं हैं वो इससे मालूम पड़ जाती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सिंघई साहब। अब मैं वास्तुविद पंकज जी जैन से निवेदन करूंगा कि वह अपनी गतिविधियों के बारे में क्या सोचते हैं और जन जन तक हम कैसे पहुँचें। कृपया अपने सुझाव दें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन का एक सदस्य हूँ और वैसे कोषाध्यक्ष बना रखा है गुरुजी ने मेरे को। और मैं अपने विचार से कह रहा हूँ, वास्तु संबंधी जो भी कार्य है, हम लोग मंदिर में शिविर लगाएं, जो लोग वास्तु नहीं कर पा रहे हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उन सबको जाके अपना ज्ञान से फ़ायदा पहुँचा उनको सही दिशा में लेके आएँ, ऐसा कार्य करने का मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं अब श्रीमती मनीषा जी चेलावत, गर्भ संस्कार के आप एक्सपर्ट हैं, हम इस विद्या को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, कृपया आप जब बताएं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमें सबसे ज़्यादा तो सीखने को मिला है कि मनीष जी के क्या, हम इस जन जन के लिए क्या है। आज हर कोई पैसा कमा रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन इसके साथ कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चुनौतियों से कैसे निकलें। बहुत सरल सी विधाएं जो आदिनाथ परमात्मा के द्वारा हमें बताई गई थी, लेकिन हमने उसे कहीं भी स्वीकार नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीषा चेलावत। मैं अब हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री आलोक जी से निवेदन करूंगा कि हमारी संस्था मनीष जी के सपनों को कैसे पूरा कर सकती है। कृपया वे अपना अमूल्य सुझाव संक्षेप में दें। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि विद्वानों ने चर्चा की कि आज के जगत में जीवन प्रणाली ही पलट गई है। जैसा जीना चाहिए आधुनिकता ने उस जीवन का परिवर्तन कर दिया है। उसका कारण ही एनर्जी का लेवल चेंज हो जाना। हम सभी ने भौतिकतावादी होते हुए, अन्य चीज़ों से, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होते हुए अपनी सनातनी परंपरा, अपनी सनातनी ऊर्जाएं, सनातनी वास्तु, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, भक्तांबर के माध्यम से जो कार्य किए जा सकते हैं उनसे विमुख होकर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ गए और लगातार बीमारी के आगोश में समा रहे। धन्यवाद श्री आलोक जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आदिनाथ भगवान का काल था, जब कोई धर्म विशेष नहीं था, एक ही धर्म था, श्रमण धर्म, कोई जाति भेद नहीं थी। उसके बाद हम सब बढ़ते गए, विद्याएं बढ़ती गई, सब ने अपना अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और यही पीड़ा श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन के सदस्यों को हुई और इस बात को पकड़ने में कामयाब रहे श्री मनीष जी नायक। अब उनके झंडे तले हम सब लोग इसकी अलग जगाने के लिए निकले हैं। मनोज जी जैन जो कि बहुत ही अच्छे वास्तुविद हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, आपके पास जो विद्या है वो जन जन तक कैसे पहुँचाना चाहेंगे। श्री मनोज जी। सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं मनोज जैन, वास्तुविद, ज्योतिषाचार्य। मेरा मानना है पहला सुख निरोगी काया। अगर अपन काया के लिए काम कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तो हर व्यक्ति हर कार्य में सफल होगा। मेरा एक मानना है अभी कि जो भी पहले टारगेट समाज जन, अपन जो भी काम करने वाले हैं मानव धर्म के लिए काम करने वाले हैं। योगाचार्य श्री मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले सुझाव देने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देने वाले हमारे बीच में हैं वास्तुविद अनुभा जैन। वे आएँ और अपने सुझाव दें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मैं अनुभा जैन, प्राचीन विद्या से। मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो रीडर और रेकी हीलर हूँ। न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ।
और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी सभी सदस्य उपलब्ध हैं मैं उनकी सहायता कर सकूँ, और जो जो भी सहायता मेरी लगती है मैं उनका सहयोग कर सकूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि श्री जैन प्राच्य विद्या अनुसंधान संगठन के जितने भी सदस्य हैं समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं। सिर्फ उनको एक मंच चाहिए था, वो मनीष जी नायक जी ने हमें प्रदान किया। संस्था की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वे निश्चित ही हमारी भावनाओं को समझेंगे और जन जन तक पहुँचाने में हम सबका सहयोग करेंगे। श्री सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल की ओर से मैं आप सभी का फिर पुनः स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार के कार्यक्रम आप तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।